अब हम नॉन करंट एसेट के बारे में दोबारा से एक बार जानते हैं। तो नॉन करंट एसेट क्या होता है? जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म लाइफ होती है और इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया ये स्मार्ट बोर्ड। ये स्मार्ट बोर्ड इस सेंटर की नॉन करंट एसेट्स है स्टूडेंट्स। क्यों है? क्योंकि अगर मैंने इसको कैश में कन्वर्ट कर दिया तो मैं आपको टीच कर ही नहीं पाऊंगा। हाउ कैन आई टीच इफ आई विल सेल दिस स्मार्ट बोर्ड? तो स्मार्ट बोर्ड क्या हो गया? नॉन करंट एसेट्स। ये जो बिल्डिंग है जहां पे आप सब लोग बैठे हो, ये जो बिल्डिंग है ये भी आपका क्या है? नॉन करंट एसेट्स। क्यों है? क्योंकि इसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है, बेनिफिट मोर देन 1 ईयर है और इजीली इसको हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which gives long term benefit, which has long term life, and the last, which is very important, these cannot be easily converted into cash within short period. Now we categorize non current assets, tangible and intangible. तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है। टेंजिबल एसेट क्या है? जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसका शेप है, मतलब जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, दैट इज योर टेंजिबल एसेट्स। अब आपके आसपास भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, वो सब क्या है जी? टेंजिबल है। ऐसे ही बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें दिखती है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, आर नोन एज टेंजिबल एसेट। एग्जाम्पल देख लो, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। नेक्स्ट, इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट स्टूडेंट्स वो एसेट्स होती है जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, वी कैन जस्ट फील। तो दीज आर दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन और टच, वी कैन जस्ट फील इट। मतलब इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, शेप नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल गुडविल। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये गुडविल क्या है? पेटेंट राइट, कॉपीराइट। देखो गुडविल क्या होता है? रेपुटेशन। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं अक्षय कुमार का। अक्षय कुमार एक बहुत बड़ा एक्टर है, उसका बहुत बड़ा नाम है। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि उसका कितना बड़ा नाम है? तो बहुत बड़ा आप लोग मुझे बता नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो। तो गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन। रेपुटेशन जो फील होती है उसको हम ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, इसलिए गुडविल क्या है? आपका इंटेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट, नाउ करंट एसेट्स। देखो स्टूडेंट्स, करंट एसेट बहुत ही इजी है। करंट एसेट का मतलब है कि वो सारी एसेट जिसको शॉर्ट पीरियड में, शॉर्ट पीरियड का मतलब होता है 1 ईयर में हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, आर नोन एज करंट एसेट्स। एग्जांपल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेटर। वन मोर टाइम, व्हाट इज करंट एसेट्स? करंट एसेट वो सारी एसेट्स है जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन शॉर्ट पीरियड। अब हम शॉर्ट पीरियड की बात करते हैं, विद इन 1 ईयर। तो नेक्स्ट वर्ड है जी आपके पास लायबिलिटी। देखो लायबिलिटी का मतलब होता है जो कुछ भी हमें आउटसाइडर को पे करना है इज नोन एज लायबिलिटी। द अमाउंट पेएबल, अमाउंट पेएबल, नॉट पेड, पेएबल, पे करना है। तो अमाउंट पेएबल टू आउटसाइडर इज नोन एज लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल, लोन, हमने किसी से लोन लिया है, अब हमें इसको फ्यूचर में पे करना है। तो जब तक हमने इस लोन को पे नहीं करा है तब तक हमारे ऊपर क्या है? ये लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी भी फर्दर 2 टाइप्स की होती है स्टूडेंट्स। पहला नॉन करंट लायबिलिटी और दूसरा करंट लायबिलिटी। नाउ व्हाट इज नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी? टाइम ड्यूरेशन के ही इसमें डिफरेंस है। जैसे कि नॉन करंट लायबिलिटी, अगर हमें पैसा वापस करना है आफ्टर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, मीन्स पेएबल आफ्टर 1 ईयर, तो वट एवर द अमाउंट इज पेएबल आफ्टर 1 ईयर बिकम्स योर नॉन करंट लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग टर्म लोन। तो ये जो लॉन्ग टर्म लोन है जो हमें 1 साल के बाद वापस करना है इज योर नॉन करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट, करंट लायबिलिटी, तो जो हमें शॉर्ट पीरियड में पैसा वापस करना है, अमाउंट पेएबल विद इन शॉर्ट पीरियड इज नोन एज
करंट लायबिलिटी शॉर्ट पीरियड का मतलब है कि हमें 1 साल के अंदर अंदर पैसा वापस करना है। एग्जाम्पल क्रेडिटर, एक्सपेंस ड्यू, बिल्स पेएबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। नाउ द नेक्स्ट लास्ट टर्म्स कैपिटल। अब कैपिटल ये मत समझना कि इंडिया की कैपिटल दिल्ली है। यहाँ पे कैपिटल का मतलब ये नहीं है स्टूडेंट्स, कैपिटल का मतलब इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेस का ओनर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए करता है। तो कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। वन मोर टाइम, व्हाट इज कैपिटल? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। अब आपको अकाउंटिंग इक्वेशन समझ में आ गया होगा। व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? वन मोर टाइम, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब मैंने एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल ईच टर्म को एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आप ये सारी टर्म्स लर्न करके आओगे सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते हैं जब तक ये तीनों टर्म्स आपकी क्लियर नहीं हो जाती है। थैंक यू स्टूडेंट।